बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड मैस। अब रिलेटिविटी की बात हो रही है तो मैस भी रिलेटिविस्टिक हो सकता है, मोमेंटम भी रिलेटिविस्टिक हो सकता है। कैसे हो सकता है ज़रा देख लीजिए। द रिलेटिविस्टिक मैस कैन बी रिटन एज m इज इक्वल टू गेमा m नॉट। अगर हाई स्पीड से एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी जो मैस है वो कांस्टेंट नहीं रहता। वो रिलेटिविटी में इसके मैस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब अगर एक ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व कर रहा है इन रेस्ट फ्रेम में, तो m इज इक्वल टू गेमा एम नाट। गेमा की वैल्यू आपको पता है, तो एम नाट into 1 divided by 1 minus v square divided by c square under root, where m naught is the rest mass of the particle, i.e. the mass of a particle when at rest. Then the relativistic momentum will be, इसकी relativistic momentum क्या होगी? तो relativistic momentum p is equal to mv। P इज इक्वल टू एम वी, तो m हमारे पास है m नाट डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर वी फॉर v इज वेरी वेरी लेस देन c। फॉर एग्जांपल अगर v बहुत हम कम लें, बहुत लो स्पीड से अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो इधर ही v डिवाइडेड बाई c ये जो टर्म है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास जो मोमेंटम रहता है वो p इज इक्वल टू एम नॉट वी रह जाता है। वही जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक हाई स्पीड से, तो इसका जो मोमेंटम है वो इसी फॉर्म में होगा। इसको रिलेटिविस्टिक मोमेंटम कहते हैं और ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स में कन्वर्ट हो जाता है जब v इज वेरी वेरी लेस देन c हो। ठीक है। सिमिलरली रिलेटिविस्टिक फोर्स भी हो सकता है। मतलब फोर्स आप लोगों को पता है कि F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। हियर F इज रिलेटिविस्टिक। Let the force F do work on a particle, and the relativistic work done by F during a small displacement dr, dw is equal to F dot dr। ये आप लोगों को पता है कि ये रिलेशन किस तरह आ जाता है। रिलेटिविस्टिक एनर्जी भी हो सकती है। रिलेटिविस्टिक एनर्जी कैसे हो सकती है? सिंस distance, length, time and momentum are all relativistic quantities, we might expect that energy of an object is also relativistic. That is, the energy of an object depends on the inertial frame of reference। तो अगर फोर्स है, डिस्टेंस है, लेंथ है, टाइम है, मोमेंटम है, ये रिलेटिविस्टिक है, तो रिलेटिविस्टिक एनर्जी भी हो सकती है। कैसे? नाउ पी स्क्वायर सी स्क्वायर, जो आइंस्टाइन का जो मशहूर इक्वेशन है, पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। इस पे अंडर रूट डाल ले तो पी सी विच इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 अंडर रूट। फॉर एक्सट्रीम रिलेटिविस्टिक वेलोसिटीज वी ई इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एम नॉट। मतलब हाई स्पीड से अगर मूव कर रहा है तो ये टर्म जो है ये ख़त्म हो जाएगा अगर ये एनर्जी बहुत हाई है। देन पी सी इज इक्वल टू ई के बराबर हो जाएगा, और P विच इज़ इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई सी। और यहाँ से अगर हम बात कर ले, एक फोटान की बात कर ले, तो इसकी एनर्जी एच न्यू होती है, एच न्यू डिवाइडेड बाई सी, और यहाँ से एच डिवाइडेड बाई लेमडा। तो ये वही आपके पास एक रिलेशन बन जाता है, P इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई P के एक रिलेशन होती है, where P is the momentum of particle having zero rest mass। ठीक है। लेकिन ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन किसी भी पार्टिकल के लिए ये वैलिड है, P इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई लेमडा। अच्छा, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है जो आप लोगों ने खुद देखना है। प्रॉब्लम कुछ इस तरह है कि द एनर्जी रिलीज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस
comes from the loss in mass of the particle. In one particular reaction, uranium with a mass of this atomic mass unit decays to an atom called thorium with a mass of this plus a helium atom with a mass of this. If one atomic mass is equal to this, then find the energy released in this reaction. एक न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, एक यूरेनियम है, इसमें एनर्जी रिलीज हो जाती है, इसमें हीलियम आ जाता है प्लस थोरियम। तो ये एक इसमें कितनी एनर्जी रिलीज हो जाती है ये आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो वो आपके पास ये एक रिलेशन है। इनिशियली इसका जो एनर्जी है एम यू सी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू एनर्जी रिलीज हो जाती है, फिर इसका मैस है, फिर इसकी एनर्जी है, इसकी एनर्जी है। तो ये हमने इस तरह लिख दिया और ये आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। ये कैलकुलेशन इधर हो गई है, ये सारी चीज़ें आप लोग खुद देखें। अच्छा, यहाँ पे एक ज़बरदस्त किस्म का एक कंसेप्ट आ जाता है, वो है सिमल्टेनिटी। सिमल्टेनिटी है क्या चीज़, मतलब कैसे हम इसको समझ सकते हैं। बिफोर आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी टाइम वाज बिलीव्ड टू बी इन एब्सोल्यूट क्वांटिटी। आप लोगों को पता है कि हमने डिस्कस भी किया हुआ है कि आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से पहले टाइम को एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी माना जाता था। दैट इज़ टाइम एज द सेम फॉर एवरीवन एवरीवेयर, कि टाइम जो है वो हर जगह पे हर किसी के लिए सेम रहता है। However, with the introduction of special theory of relativity, जब स्पेशल theory of relativity पेश की गई तो उससे ये पता चला कि हर किसी के लिए हर जगह पे ये टाइम जो है ये यकसान नहीं रहता। ठीक है, ये कंसिक्वेंसेस आ गए थे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के। द मोशन ऑफ एब्सोल्यूट टाइम वाज गेव अप, और ये जो मोशन जब आ जाता है हाई स्पीड से तो फिर आपका जो टाइम है वो एब्सोल्यूट नहीं रहता। अच्छा, अब एन इवेंट इज डिफाइंड एज समथिंग दैट हैपन्स एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड अ पर्टिकुलर टाइम। ये इवेंट की डिफिनीशन है जो हम बार बार कह रहे हैं कि इवेंट एक चीज़ है जो एक पर्टिकुलर प्लेस और एक पर्टिकुलर टाइम पे होता है। Two events that occur at exactly the same time are said to be simultaneous। वैसे अगर देखा जाए तो दो इवेंट अगर सेम टाइम पे होता है तो हम इसको कहते हैं कि दिस इज सिमल्टेनियस। मतलब दो इवेंट्स हो रहे हैं, वो हम इसको समझ रहे हैं कि ये सिमल्टेनियस है। लेकिन देखना ये है कि ये सिमल्टेनिटी जो है ये क्या है, ये एब्सोल्यूट क्वांटिटी है या नहीं है। ठीक है,